श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज इस ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी में। फ्रेंड्स, हम पिछले कई दिनों से एक ही नक्शे पे जो अहमदाबाद का हमारा 4 BH का फ्लैट है उसके ऊपर ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि अगर हम ऑनलाइन भी वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं, अगर कोई मैप को लेके, तो भी अगर हमारा एक एपिसोड 10 मिनट का गिन लेंगे तो ये 4-5 दिन से हम ये एपिसोड बना रहे हैं, यानी यहाँ पे 50-60 मिनट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वास्तु का जब हम फिजिकल विजिट लेते हैं तो वहाँ पे हमारा कितना टाइम जाता होगा ये आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि वास्तु एक ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। इसलिए जब भी कोई मुझे वास्तु से लेके कोई भी कमेंट करता है तो खास मैं उनको यही करता हूं कि आप मुझे फोन कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट का हम कमेंट से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी क्या सवाल है और किस संदर्भ में सवाल है और आप में वो क्या अपेक्षा कर रहे हो उस सवाल का जवाब का। जो हमारी यूट्यूब की जो चैनलें होती है, अदर चैनलों में आप कमेंट्स कुछ भी कर सकते हो, रिप्लाई भी दे सकते हो, पर वास्तु जैसे जटिल और एकदम सेंसिटिव सब्जेक्ट के लिए आपको हमें फोन ही करना पड़ेगा, या फिर हमसे फोन से ही आपका रिप्लाई की उम्मीद रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, क्योंकि आप मकान लाइफ में एक बार बना रहे हो, कई लोगों के लाइफ में तो मकान, खुद का मकान बनाने के संजोग भी नहीं आते। जब उनको ये संजोग प्राप्त होते तो वहां पे क्यों जल्दबाजी, क्योंकि मकान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहां पे आप जितना भी टाइम लेके, सोच के, समझ के और मंथन करके और हर तरह के शास्त्र को आप उपयोग करके ही मकान बनाओगे तो ही आपको वो मकान सुखदायी, फलदायी प्राप्त होगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे वैसे करके डिजाइन कर ली, आर्किटेक्चर ने बताया, हमें अच्छा लगा और हमने मकान बना लिया। वहां पे हमने एक हमारी फैसिलिटी देखी, बड़े बड़े रूम देखे, शो देखा, पर वहां पे वास्तु की जो एनर्जी होनी चाहिए वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो मापदंड आप किससे पूछोगे। इसलिए ये वास्तु शास्त्र के अंदर यही समझाया गया है कि आप कैसा भी खर्चा कर लो, पर अगर आपको उस घर के अंदर चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो क्या फायदा उस घर का। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यही सब चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यू क्रिएट होंगे, आपकी जवाबदारियां बढ़ेगी, आपको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपका वास्तु पॉजिटिव थॉट वाला नहीं है, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला नहीं है, तो आप किस तरह से कैसे कोई डिसीजन ले पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की हम एपिसोड यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो आपने ये हमारी चैनल है, यहाँ पे आपको हर दिन ऐसे नए नए कंटेंट मिलेंगे। हो सके तो हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और आप ये जो नोटिफिकेशन बेल को, उस ऑल बेल को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने पहले ये वास्तु की आउटर और इनर सब बात को हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ के जो शौचालय थे, यहाँ पे जो किचन थी, ब्रह्मस्थान थी, उन सब की हमने आपके साथ बात कर ली है। आज हमारा सब्जेक्ट आ रहा है मेन डोर, मेन एंट्री। तो आप देखोगे तो अभी मैंने यहाँ पे एक वास्तु की पूरी एक ग्रिड बनाई है, उसको 32 जोन के अंदर डिवाइड की है। जब हम वास्तु की एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर जब हम वास्तु को इंटीरियर देखना चाहते हैं तो 16 जोन में डिवाइड करते हैं, और जब हमें 32 देवताओं के बारे में जानना हो, हमारे घर के इधर गिरद 32 देवताओं का वास है, यानी 32 एनर्जी फील्ड, उसके बारे में जानना हो तो हमें उसको 32 जोन में ही डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो इनका द्वार है, ये द्वार आप देखोगे W8, वास्तु के अंदर W8 का इनका द्वार आ रहा है। ग्रिड के हिसाब से ये द्वार वास्तु के हिसाब से नहीं है, क्योंकि W8 की एंट्री वास्तु दोष कहा जाता है। वैसे अगर आपको इस जोन के अंदर एंट्री बनानी थी तो उनके लिए सबसे बेस्ट एंट्री थी W4 एंड W3। ये आप यहाँ पे देखोगे W4 और W3। अगर फ्लैट है तो ये एंट्री उनके संभव ही नहीं है। अगर उनको नॉर्थ में से एंट्री पसंद करनी थी तो उनके लिए यहाँ पे था N4 एंड N3, तो वहां पे उनकी शौचालय आ रही है, तो वहां से भी एंट्री संभव नहीं थी, और ईस्ट की तो एंट्री संभव ही नहीं थी। तो अब ये क्या करेंगे, तो पॉसिबल जो एंट्री उनको मिल रही है यहाँ के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से W8 मिल रही है। अगर हमें ये एंट्री तोड़ के भी अगर इसको एंट्री में कन्वर्ट करनी हो तो W3 एंड W4 कर सकते हैं, W3 और W4, पर वहाँ पे भी कोई संजोग नहीं है, यहाँ पे हम वर्चुअल एंट्री भी नहीं बना सकते। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रोसेस है कि इस एंट्री की नेगेटिविटी की जो इफेक्ट है उसको पॉजिटिविटी में न्यूट्रलाइज कीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी कंटेंट लगाएंगे, कौन सी ऐसी 3D रेमेडी लगाएंगे, वो 3D रेमेडी की जो वीडियो है, हमारी प्रैक्टिकल साइड की वीडियो है, आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाके आप सर्च कर सकोगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है। फिजिकली प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये W8 की एंट्री है, उस एंट्री के आपके इर्द गिर्द यहाँ पे 2 बूस्टर लगाने, आउटर में या इनर में, एक लेफ्ट साइड लगा दो, एक
राइट साइड लगा दो। अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, इनका फ्लोरिंग की टाइल्स लगी नहीं है, तो ये जो बूस्टर है वो जमीन में भी लगा सकते हैं। तो उसको किस तरह से लगा सकते हैं, तो वो दो बूस्टर को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा सकते हो। तो वो किस प्रकार के बूस्टर आएंगे, तो ये आप हमारी वीडियोस में देख पा रहे हो। अभी फिजिकली हम आपको ये बूस्टर दिखा रहे हैं। ये ब्रास के ही बूस्टर यहाँ पे यूज होंगे। ये दो आते हैं। इसको दरवाजे में अगर आपको लगाना है तो आप इसको इस तरह से खड़ा भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये रेशियो, ये गोल्डन रेशियो वाला पॉइंट है, ये एनर्जी बूस्टर है। वहां पे दरवाजे पे लगाने से उसकी एनर्जी पॉजिटिव में न्यूट्रलाइज हो जाएगी और यहाँ पे बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और दूसरी, अगर इसको खड़ा नहीं लगाना तो इसको सुला के भी लगा सकते हो। दरवाजे की जो दहलीज है, मेन डोर की जो दहलीज है, उस दहलीज में इसको फिट कर दो और दोनों पॉइंट एक दूसरे के सामने समक्ष हो, तो जिससे एनर्जी रोटेट हो। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक रेमेडी है। इस रेमेडी का भी उपाय कर सकते हो इस दरवाजे की वास्तु दोष के निवारण हेतु। दूसरा क्या लगा सकते हैं, दूसरी चीज ये रेमेडी है, जब मकान फिनिश हो जाता है तो आउटर की साइड दरवाजे की दोनों तरफ जो हमारे दोनों तरफ बारसाक होती है, उनकी दोनों तरफ ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये स्टिच वाली प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट है। मेन डोर पे दोनों तरफ इसको आप स्टिक कर दीजिए। ये वॉशेबल भी है, इसको कुछ भी नहीं होगा, वेदर इफेक्ट भी नहीं होगी। ये क्या है, इससे क्या इफेक्ट मिलती है कि यहाँ की जो भी कोई नजर दोष हो, वास्तु दोष हो या किसी की नेगेटिविटी अगर इन इंसान के घर के अंदर आने वाली हो तो इससे ये प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, फ्लैट का मामला है तो अक्सर फ्लैट में देखा गया है कि एक द्वार के सामने दूसरा द्वार होता है, दूसरे किसी फ्लैट का दरवाजा होता है। तो उसकी नेगेटिविटी के लिए और जो इनकी W8 की एंट्री है उसकी भी नेगेटिविटी को बैक करने के लिए ये ग्लास, ये मिरर, ये बागवा मिरर का भी हम यूज कर सकते हैं। इसको कहाँ पे लगाना है, इनकी जो ये दरवाजे की मेन जो लिंटर लेवल है, जहाँ अक्सर हम भगवान की फोटो लगाते हैं, तो वहाँ पे इसको स्टिक कर दीजिए। वहाँ पे ये खिल्ली स्क्रू करके इसको लगा दीजिए, जिससे ये स्टेबल हो जाएगी। ये बागवा मिरर को भी इस तरह से यूज करना है जैसे मानो सामने वाली जो भी पोर्शन है उसकी इमेज इस मिरर में दिखनी चाहिए, जिससे वो बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सामने वाले का कोई भी नेगेटिव थॉट होगा वो भी यहाँ से रिवर्स चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो उपाय है, अगर ये उपाय W8 की एंट्री के लिए आप कर रहे हो तो बहुत ही अक्सर रिजल्ट देगा। उनसे होने वाली नेगेटिविटी भी दूर होगी और हमारा घर एक वास्तु के एक पॉजिटिविटी वाइब्रेशन में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एंट्री का भी सुधार कर लिया है। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहेंगे जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, बार चार्ट के बारे में। तो ये बार चार्ट क्या चीज है, तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे आपने देखोगे तो ये 16 जोन के टोटली बार चार्ट यहाँ पे बने हुए हैं। ये नॉर्थ से चालू होता है और NNW यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के में। तो इसमें आप देखोगे तो 3 लाइन दिखा रखी है, एक रेड लाइन है, एक ब्लैक लाइन है, एक ब्लू लाइन है। तो जो रेड लाइन है वो एस्ट्रेट एनर्जी है, जो ब्लैक लाइन है वहां तक वो एनर्जी को हमको बैलेंस करनी है, और जो ब्लू लाइन है वो लोअर एनर्जी है। तो ये भी अगर पिलर्स, जो ये सब दिशा के पिलर्स अगर ब्लू लाइन से नीचे रह रहे हैं तो बहुत ही नेगेटिव है। ये ब्लैक लाइन तक इसको स्टेबल होना चाहिए, जिससे वो एनर्जी हमें एक परफेक्ट एनर्जी मिलेगी। तो आप हमारे जो नक्शे के हिसाब से हम बात करेंगे, हमारी मैप के हिसाब से, तो ये जो इनकी हमारी मैप है, तो यहाँ आप देखोगे तो ये हमने जो पीछे जो उपाय करना चाहते थे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसका उपाय मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये 4 डायरेक्शन का उपाय हमें करना है। हमने आपको बताई थी कि ये चीज कट रही है, इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो आ रही है, ये जोनल स्ट्रेंथ बहुत लो जा रहा है। तो वो किस चीज पे हमने आपको बताई थी, कैसी ऐसी हमारे पास कैलकुलेशन थी कि आज हम आपको कह सकते हैं कि यहाँ का कोई उपाय करना है। तो जो वो कैलकुलेशन थी वो बार चार्ट की कैलकुलेशन थी। तो अब ये अभी मैंने आपको जो जोन दिखा है तो उसकी बार चार्ट में देखोगे तो NNE जो ब्लैक से नीचे है, NE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो ब्लू से भी नीचे है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो ब्लू से भी नीचे है, और ईस्ट जो ब्लू से भी नीचे। ये कैलकुलेशन के दम पर, इसके कैलकुलेट के हिसाब से हमने आपको बताया था कि इस जोन की रेमेडी करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इस फ्लैट की, तो हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। यहाँ पे हमने इंटीरियर वास्तु कवर किया है, बार चार्ट कवर किया है, एंट्रेंस कवर किया। अब यहाँ पे हम फिजिकल जाएंगे, वहाँ की एनर्जी को भी स्कैन करेंगे। तो इस तरह से आप देखो कि एक वास्तु में डिस्कस करनी हो
तो कितना समय चाहिए, ये तो अभी मेरी साइड से ही डिस्कस चल रही है, सामने से कोई सवाल जवाब नहीं उठ रहे। अगर हम कस्टमर के वहां पे जाते हैं तो वहां पे कितना बड़ा मंथन होता है, कितनी सोच आचार विचार के आपले होती है, क्योंकि हमारी कोई भी पॉइंट हो, उसके कोई भी सवाल हो, उसके 10 जवाब निकलते हैं और 10 जवाब से 100 सवाल और इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वास्तु कर रहे हैं हम, कोई ऐसा कोई खेल नहीं कर रहे। हमें इस वास्तु के अंदर हमारे फैमिली के जितने भी मेंबर है सबकी लाइफ इस पे डिपेंड है। हमें ऐसे एक वास्तु में रहना है जहां हमें फ्यूचर में बहुत ही सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। तो इस हिसाब से अगर आपको भी इस वास्तु की जो हमारी मेथड है, हम जो आपको समझाना चाहते हैं, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हमने आपको जो दिखाया, अगर आप फिजिकल भी हमसे कुछ उम्मीद रखते हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हो या फिर ऐसे कोई मैप भेज सकते हो। ये पूरा हमारा चार्जेस फ्री है, हम खाली ग्रिड बनाते हैं उसके ही पैसे लेते हैं। बाकी आपके साथ जो भी टॉक करनी है मेरे लेवल की, विदाउट रेमेडी एंड विदाउट कोई डॉक्यूमेंट्स, ओनली फॉर मेरे लेवल की कोई भी टॉक आपसे करनी है, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता, क्योंकि जो भी टॉक मेरे को आपके साथ करनी है, जो वो ज्ञान है और ज्ञान जो हमने भगवान ने हमें फ्री दिया है वही फ्री आपको हमें देना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।